सिंधु बॉर्डर याद है आपको? गाजीपुर बॉर्डर याद है? किसानों का धरना आपको याद होगा। कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट और कुछ ऐसी ही आहट आज ग्रेटर नोएडा से सुनाई दे रही है। ये मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर कार्यालय है जिलाधिकारी का गौतम बुद्ध नगर में, और आज इस कार्यालय पर किसान बैठे हुए हैं। किसान उस जोन में होकर आए हैं कि साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चलता रहेगा और किसी भी तरह से यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, इधर देखेंगे तो उधर भी किसान हैं, उधर देखेंगे तो उधर भी किसान हैं। यानी जिला कलेक्ट्रेट पर चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहा है। और बड़ा सवाल ये कि आखिर इनकी मांगे मानी क्यों नहीं जा रही? जब वार्ता हुई है कल, वो सक्सेस क्यों नहीं हुई, सफल क्यों नहीं? बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। कुछ लोग हैं वहाँ पे नेताजी के तौर पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये पूरा जो किसानों का वो अनिश्चितकालीन के लिए जल रहा है। थोड़ा बातचीत करके समझने के मामले की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला है क्या, क्योंकि कल जब वार्ता हुई और वार्ता अगर सफल नहीं हुई तो कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा जिस वजह से ये किसान यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। भाई पहले आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रुपेश वर्मा है, मैं किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। रुपेश जी, यहाँ पे बहुत तादाद में किसान बैठे हुए हैं चारों तरफ। ऐसी क्या मांग है आपकी जो डीएम साहब के कानों तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर डीएम साहब नहीं सुन पा रहे? क्योंकि मुझे पता लगा कल आपकी वार्ता हुई, उनसे बातचीत हुई, सफल नहीं हुई। पहले ये बताइए सफल क्यों नहीं, फिर ये बताइएगा कि आखिर वो मांगे हैं क्या? ये कोई बड़ी मांग नहीं है। डीएम साहब उस कमेटी के सदस्य रहे हैं और उन्होंने उसमें कमेटी की रिपोर्ट तैयार करके जमा भी की है। कल हमारी बात हुई थी, हमने कहा साहब इसके उजागर कर दो, इसे सार्वजनिक कर दो। वो बोले कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऊपर के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने मना किया। हमने कहा साहब जो डॉक्यूमेंट पब्लिक हो चुका, जो दस्तावेज जमा हो चुका, वो कोई गोपनीय दस्तावेज तो है नहीं, और किसानों के संबंध में रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक ऊपर के अधिकारी इशारा नहीं करेंगे तब तक रिपोर्ट को जाहिर नहीं कर सकता। कोई लॉजिक उन्होंने नहीं दिया कि क्यों नहीं कर सकता। हमने कहा रिपोर्ट में नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए। लेकिन इससे हुआ क्या कि डीएम साहब ने जो उनकी मतलब इच्छा थी कि किसानों का काम हो, और हमारी इच्छा थी कि डीएम साहब उसे उजागर करें, तो उसे गोपनीय रखने से किसानों में शक भी बढ़ा है और किसानों में रोष भी बढ़ा। चलिए पहले जिस रिपोर्ट की बात ये की जा रही है कि उसको जो है उजागर किया जाना चाहिए, उस रिपोर्ट को समझ लेते हैं। दरअसल ये मामला अगर आप पीछे जाएंगे तो 2015 या 16 के करीब का ये मामला होगा, जहां पर 24,000 किसानों की लड़ाई इन किसानों ने लड़ी। उन 24,000 किसानों में से 5,000 किसानों की समस्या का निवारण तो हुआ, लेकिन 19,000 किसान आज भी समय का इंतज़ार करते रहे, वक्त का इंतज़ार करते रहे, आदेश का इंतज़ार करते रहे, और लड़ाई लड़ी गई। हाई कोर्ट से होती हुई लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से वापस आई तो शासन प्रशासन पे गई। शासन प्रशासन ने दोबारा कमेटी को बनाने के लिए यहाँ पे कमेटी गठित की। अब उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको उजागर नहीं किया जा रहा। डॉक्टर साहब पहले ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला कब शुरू हुआ, क्या है मामला, कौन से अधिकरण के तहत ये मामला आ रहा है, कितने किसान हैं जिनको अपना हक नहीं मिला? ये ना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट में नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी बनी है। नोएडा में 81 गांव, ग्रेटर नोएडा में 49 गांव और 26 गांव यमुना में बलपूर्वक अधिग्रहित किए गए थे। 97 में पॉलिसी बनी थी कि जितनी ज़मीन अधिग्रहित होएगी उसका 10% विकसित होकर मिलेगा, लेकिन इन्होंने उसका रकबा घटा कर नोएडा में 5, ग्रेटर नोएडा में 6 और यमुना में 7 कर दिया। हम लोगों ने उसमें केस डाला, 2011 में उसका परिणाम आया। कोर्ट ने कहा कि 10% प्लाट दो और 64% अतिरिक्त मुआवजा दो। पतवाड़ी के मामले में आया था, पतवाड़ी का अधिग्रहण रद्द करते हुए आया था। तो अथॉरिटी ने फिर उसमें एक कमेटी बनाई। कमेटी ने ठाकुर जयवीर सिंह उस समय मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी सिफारिश दी कि ये साहब सब समान रूप से प्रभावित हैं, सबको समान लाभ दिया जाना चाहिए, और जो लोग पिटीशन में नहीं गए उनको भी 64% मुआवजा अतिरिक्त और 10% प्लाट मिलना चाहिए। अच्छा, 2 कैटेगरी थी, एक तो पिटीशन वाले, एक नॉन पिटीशन वाले। जी, जो पिटीशन वाले थे वो केवल 471 किसान थे। ठीक है, और नॉन पिटीशन? नॉन पिटीशन वाले 24,000 तो ग्रेटर नोएडा में ही थे, करीब 30,000 किसान जो है नोएडा में थे, और करीब जो है 18,000 किसान यमुना में थे। और इनकी परिवारों की संख्या गिनी जाए, एक प्लाट में चूंकि कई परिवार होते हैं, तो करीब 3.5 लाख किसान जो पूरे तीनों प्राधिकरणों से इस मुद्दे पर प्रभावित हैं। तो फिर जब ये
जहाँ वहाँ पर कमेटी पहुँची मंत्री जी के पास में, क्योंकि हाई कोर्ट से आप लड़ चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने आप उसका कंफर्म कर दिया, फिर मंत्री जी के पास में पहुंची। मंत्री जी के पास में पहुंचने के बाद में क्या ठंडे बस्ते में चलेगी, क्या हुआ? मंत्री जी के पास पहुंचने में 64% तो सबको मिल गया, सबको मिल गया, यानी कि हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, अतिरिक्त मुआवजा सबको दे दिया। लेकिन 10% के प्लाट पे बेईमानी कर गए, 10% के प्लाट पे बेईमानी कर गए। तो ये 10% की लड़ाई अभी तक भी चल रही है। हाँ, 5000 किसान जो खुद से पिटीशन में गए थे आदेश आने के बाद, उनको भी ये लाभ मिला, लेकिन 19,000 किसान आज भी ग्रेटर नोएडा में अकेले वंचित है। इतना ही 20,000 से ज़्यादा किसान नोएडा में है और कुल मिलाकर 3.5 लाख किसानों को ये प्लाट मिलने हैं। लड़ाई लंबी चल रही है और इसी लंबी लड़ाई के बीच में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि यहाँ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की पार्टी के यहाँ पर लोग जो है, कार्यकर्ता है, नेता जी है, वो किसानों का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। जिला जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक चोटीवाला। दीपक साहब, किसानों को समर्थन देने के लिए हैं आप यहाँ पे। कल से लड़ाई चल रही है, डीएम साहब से कल वार्ता भी हुई, वार्ता जो है सक्सेस नहीं हुई। अगला कदम क्या होगा? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरणों में पदस्थ अधिकारी बारी बारी से अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, मानमर्दन करने का काम कर रहे हैं और किसानों को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। किसानों को चींटी मकोड़ा ऐसी संज्ञा ये लोग देते हैं अपने दफ्तरों में बैठ कर के। तो इन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर की किसान कौम जो लगातार 15-16 वर्षों से संघर्षरत है और मुद्दे जो भूमि अधिग्रहण जब हुआ था वही मुद्दे तब थे, वही मुद्दे आज हैं। किसानों की शहादत देने वाली ये धरती है, ये मिट्टी है और इस मिट्टी में योद्धा, क्रांतिकारी, देश को आज़ादी दिलाने वाले जिनको फांसी भी दी गई, इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। तो हम ना दबने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एक राजनीतिक दल की हैसियत से हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच है, हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है और तमाम जो किसान जो संघ हैं, यहाँ पर किसान संगठन हैं, वो सभी आगे आगे चलेंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पीछे पीछे चलने का काम करेगा और आज भी, पूर्व में भी और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप यहाँ के तमाम जो भी किसान आंदोलन हुए उनमें कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ने का काम किया है, संघर्ष करने का काम किया है। किसान संगठन आगे आगे चलेंगे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके पीछे पीछे चलेंगे। और यदि ये जो वायदे ये करते हैं, जो मुद्दे हमारे यदि हैं वो बरकरार रहते हैं, तो अब किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये भी अपना दम दिखाएं और हम भी अपना दम दिखाएंगे और भविष्य तय करेगा कि यहाँ किसानों के साथ न्याय होगा या जो अन्याय बदस्तूर चलता आ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर, वो चलता रहेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ बहुत साफगोई से। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, तमाम हमारे पुरोधा क्रांतिकारी किसान नेता बैठे हैं, किसान कार्यकर्ता बैठे हैं, किसान बैठे हैं कि अब लड़ाई आर पार की है। बहुत आंदोलन हुए, बहुत धरने हुए, बहुत आश्वासन हुए, खून बहा, पसीना बहा, ताकत लगी, लेकिन इस बार तमाम किसान इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के अपने जो भी हक और अधिकार हैं उनको लेने के लिए यहाँ आए हैं और उनको लेकर के ही जाएंगे। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, किसानों का हक दिलाया जाएगा, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें, जो सत्ताधारी पार्टी है, विपक्ष पे तो आप है, वो तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है सिर्फ किसानों को और पहलवानों को जो है भड़काने का काम कर रही है और अगर कांग्रेस ये किसानों की हितैषी बनती है तो फिर उनके लिए काम करके दिखाए, ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं आप। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2011 में राहुल गांधी ने भट्टा पारसौल में जब यहाँ किसानों को शहीद कर दिया गया था तो राहुल गांधी ने यहाँ पदयात्रा की। उस पदयात्रा से न सिर्फ किसानों को मुआवजा बढ़ा बल्कि तत्कालीन सरकार जो रही थी और उसके बाद आने वाली सरकारों ने भी क्षणिक लाभ, छोटे छोटे लाभ देने का काम जिनको आज तक पूरा नहीं किया गया है, उस समय की सरकारों ने किया था।
यदि आप जो सरकार है फिलहाल केंद्र में बैठी हुई उसकी यदि आप बात करते हैं तो ये वही सरकार है जिसने 2013 में राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण जो लागू कराया था, इसी सरकार ने अध्यादेश ला करके उस भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का कुत्सित प्रयास करने का काम किया था। तो भैया फैक्ट्स ठीक करें आप। नहीं, मैं फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके जो है आरोप की बात कर रहा हूँ। मैं फैक्ट्स और फिगर करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आप सवाल पूछ रहा हूँ नेताजी। ये लोग इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये वो समय वो ज़माना अब चला गया कि जब ये दिन को कहते थे तो दिन हो जाता था, रात को दिन कहते थे तो तब भी दिन हो जाता था। अब जनता समझ गई है इनकी बातों को, इनके वादों को, इनके इरादों को। झूठ बोलने के सिवाय ये कुछ नहीं करने वाले। सरमाएदारों की सरकार है, चाहे देश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। और हमें भैया देश की सरकार क्या कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़मीन है, हमारे मकान है, हमारा अधिकार है, उसको लेकर के जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस के नेताजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर किसान जो है आगे आगे चलेंगे तो कांग्रेस की पार्टी उनके पीछे पीछे चलेगी और अपने अधिकारों की जो है बात करेगी, किसानों के अधिकारों की बात चलेगी। हालांकि राजनीति तो हमेशा से होती आई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राजनीति वाकई किसानों के हित के लिए हो रही है या फिर किसानों का इस्तेमाल करने के लिए हो रही है। यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पर जो आज किसान बैठे हुए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जब तक धरने प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता। डीएम साहब से जब वार्ता हुई तो वार्ता में डीएम साहब की कोई सफल जो है वार्ता नहीं हो पाई और साफ तौर पर किसानों ने इल्जाम लगाया कि डीएम साहब सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इशारे पे काम कर रहे हैं। दूसरा मतलब कि सत्ता के इशारे पे काम कर रहे हैं और सरकार नहीं चाहती कि किसानों को जो ये मामला चल रहा है वो किसानों के फेवर में फैसला जाए, इसीलिए यहाँ पर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से नव नोएडा के लिए फिर हिंदुस्तानी।